अच्छा, अब जिस कॉन्सेप्ट पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं उसका नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्राफ के बेस पे एक कॉन्सेप्ट है जिसकी इक्वेशन भी है, जो हम इस टॉपिक पे नहीं समझेंगे वो क्लास 12 में। इसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में ग्राफ बनाया था। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल मतलब देयर वेलोसिटी। इसने ये बताया था कि किसी गैसेस कंटेनर में बहुत सारे गैसेस पार्टिकल होते हैं। तो इसने इक्वेशन ग्राफ के ज़रिए और इक्वेशन के ज़रिए ये पता किया कि कौन से गैसेस पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, कौन से गैसेस पार्टिकल है जिनकी क्वांटिटी और उनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, या एवरेज वेलोसिटी किसी कंटेनर में एक गैसेस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी वो पता किया। तो फ्रैक्शन ये नंबर ऑफ गैस की स्पीड या तेज़ी को बता रहा है। इसने इस ग्राफ को करके प्रूफ में किया। एक्स एंड वाई एक्सिस पर हमने नंबर लिखे जिससे इसकी नंबर ऑफ चेंज को समझ पाएंगे। मान लो मिनिमम नंबर है 20 जो वाई एक्सिस पे दिखाया गया ग्रीन नंबर से, जिनकी स्पीड 100 भी है और 300 भी, यानी मिनिमम नंबर ऑफ गैस पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड दोनों है 100 भी और 300, यानी नंबर ऑफ स्पीड ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से पता चलता है। लेकिन एक गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड 2 भी है जो मिनिमम क्वांटिटी पे। अगर ग्राफ में दो लाइन को अब मेरे को और बेटर समझना है तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे गैसेस पार्टिकल की स्पीड उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी के साथ साथ बढ़ते जा रही है। अगर मैं उस हिस्से का छोटे से हिस्से का एरिया पता करूँ तो वो निर्भर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पीड पर, कितनी स्पीड है उस हिसाब से इस एरिया से वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा जिसकी स्पीड v प्लस डी वी की। अब जाहिर बात है वहाँ की भी और छोटा सा जो पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है उसको कवर करूँगा तो v प्लस डी वी हो जाएगा। अब इसे दूसरे केस से समझते हैं। ग्राफ में ये जो डॉट लाइन है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है जिसको mp से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा सिंबल है ईटा वी डी वी से, यानी फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल को ईटा वी से और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को हमने वाई एक्सिस के स्पीड ऑफ वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया जिसको v प्लस डी वी भी बोला है। ये जो a है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है बिटवीन वेलोसिटी v एंड v प्लस डी वी जिनकी स्पीड v है। मतलब वो 200 मॉलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। इस प्लेस पर फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। अगर मैं इस बिग माउंटेन का एरिया पता करूं तो यानी फ्रैक्शन यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल की क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन क्वांटिटी को बता रहा है। कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्वांटिटी हाई और लो स्पीड दोनों है, मतलब ऐसे गैसेस पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा और कम दोनों है। मान लो एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल, अब मुझे आँख बंद करके एक गैस मॉलिक्यूल को निकालना है। तो जाहिर बात है वो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे जिनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एवरेज स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल है, जो ग्राफ में सबसे हाईएस्ट माउंटेन दिखा है। इसी को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इफ डी एन इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन वी प्लस डी वी, तो डी एन यहाँ पर स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी स्पीड वी और वी प्लस डी वी है जो माउंटेन के पास है। कैपिटल ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस को, जितने भी गैस मॉलिक्यूल उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। वी प्लस डी वी जो है वो मॉलिक्यूल की स्पीड को बता रहा है, तो v प्लस डी वी को ईटा वी डी वी भी बोलते हैं। तो ईटा वी डी वी मतलब v प्लस डी वी। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जिनकी स्पीड v प्लस डी वी है वो हो जाएगा डी एन, जो बराबर होगा डी एन मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल विच स्पीड इज v प्लस डी वी इज इक्वल टू एन एंड ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस इंटू ईटा डी वी, मतलब ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड देयर स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी एन अपन एन हो जाएगा, तो ईटा डी वी यहाँ पे आ गया मेरा फॉर्मूला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस का। तो ये रहा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन पे। क्या है अजम्पशन? तो साइंटिस्ट लोग के एक नज़रिया होता है, उन्होंने अपना एक नज़रिया दिया गैस के लिए। उन्होंने दो नज़रिए से पेश किया। पहला है नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। उन्होंने क्या किया, अगर किसी कंटेनर में गैस है तो उनका शेप, साइज और मास एक जैसा होगा। ये लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूल वो रिजिड होते हैं, एक जैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब टकराने पर भी अपना शेप बदलते नहीं है, और उनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है। हाँ, रिजिड का मतलब फोर्स लगाने पर भी इन पार्टिकल में बदलाव नहीं आता। ठीक है, उसके बाद हकीकत में ये मॉलिक्यूल बहुत ही कम जगह में भी आ सकते हैं और बढ़ाने पर बड़ी जगह भी ले सकते हैं। सो ये तो फर्स्ट था नेचर ऑफ। अब रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। रैंडम मोशन, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी में घूमते रहते हैं। इसी को, इस तरह के मोशन को ही चाउस बोलते हैं।
ये कोलाइड नतीजे में कंटेनर से या तो आपस में टकराएंगे। अगर कंटेनर से टकराते हैं या आपस में टकराते हैं और सक्सेसिव कोलिजन होता है परफेक्टली इलास्टिक, इस तरह के कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। पर इस कोलिजन से इनकी काइनेटिक एनर्जी तो कम नहीं होती और बॉल बाउंस भी करता रहता है, तो सक्सेसिव कोलिजन को फ्री पाथ बोलते हैं। एक सही तरीके का कोलिजन हो जाना हेड टू हेड, इसको फ्री पाथ बोलते हैं। टाइम, एक कोलिजन होने में बहुत सारे कोलिजन तो हर सेकंड में होते रहते हैं, लेकिन सक्सेसिव कोलिजन होने में वक्त लगता है। तो अब आगे का